बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे बहुत चर्चा सुन रहे हैं पूरे समाज में, ये पेट्रोल और डीजल में जो प्राइस हाइक हुआ है इस पर बातें करूंगा। आपको ज्ञात है कि विगत दिनों 3 रुपया हर स्टेज में प्राइस बढ़ गया है। यानी जिसका 105 था 108 हो गया है, 103 था तो 106 हो गया है, 94 जहाँ था वहाँ 97 हो गया है। 3 रुपया हाइक हुआ है। इस पर बहुत बाबेला है। प्राइस राइज क्यों हुआ है इसको सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है उसके कारण हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, जहाँ से तेलों और गैसों का 20% ट्रांजैक्शन होता था, वो सारे मार्ग बंद हैं। तो पूरे विश्व में यह संकट आया हुआ है। पूरे दुनिया में तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, भारत में कम बढ़ा है। लेकिन अब मैं आपको 1947 से आज तक जब जब प्राइस बढ़ा है उसका मैं एक खाका प्रस्तुत करता हूँ। 1947 में 25 पैसे प्रति लीटर तेल था पेट्रोल, जो 1970 में आके 90 पैसा हो गया। मतलब इस 23 सालों में 4 गुना के करीब, 3.5 गुना बढ़ा। उसके बाद 90 आते आते वह 4.20 हो गया, 4 रुपये 20 पैसे, यानी 4.5 गुना बढ़ा इन 20 सालों में। फिर 90 से 2004 तक जो 4 रुपये 20 पैसा था वह 33 रुपये हो गया। सोचिए कितना गुना बढ़ा। 4 रुपये 20 पैसा और 33 रुपये 70 पैसा, बहुत ज़्यादा बढ़ा। वह इसलिए बढ़ा कि इस बीच बहुत सारे भारत में सरकारों में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। इस बीच एक सरकार 4 महीने चली, एक सरकार 8 महीने चली, एक सरकार 10 महीने चली, एक सरकार तो अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों में चली गई, फिर 13 महीने में चली गई। इस तरह कोई स्टेबिलिटी नहीं था। इसका एक व्यापक असर पड़ा और 4.20 से इस 14 सालों में ही 4.20 से 33.77 हो गया। अब आइए हम मनमोहन जी के कार्यकाल को देखते हैं। 14 में यह प्राइस 72 रुपये हो गया। कितने गुना बढ़ा? करीब 2.25 गुना, मतलब 125% उसमें प्राइस राइज हुआ। आज क्या है? 72 रुपये जो था पेट्रोल, वह आज 108 रुपये मिल रहा है। क्या दुगुना, क्या 100% भी बढ़ा? नहीं बढ़ा। तो जो मनमोहन जी के कार्यकाल में 125% बढ़ा, इस पर कांग्रेसियों को कोई जवाब नहीं देना है, लेकिन इस पर बहुत बवाल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह प्राइस राइज बहुत ही कम हुआ है और जो इंटरनेशनल सिचुएशन है उसके कारण हुआ है। आप कहेंगे इंटरनेशनल सिचुएशन, पहले भी ये प्राइस भारत में पेट्रोल और डीजल का प्राइस सब दिन इंटरनेशनल मार्केट पर बढ़ता और घटता रहा है। उसको इंटरनेशनल मार्केट प्रभावित करता रहा है, क्योंकि भारत में उस समय तो हम 100% तेल मंगाते थे, लेकिन अब अभी भी हम 80% हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम बाहर से ही मंगाते हैं। उसमें हम नहीं हो पाए हैं, यह मेरे देश की कमी है, ये अलग बात है। लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है। बस इतना ही दोष है कि आपने पेट्रोलियम रिजर्व किया क्यों नहीं। भारत के पास जितना रिजर्व है वह 3 महीना चल सकता है। चाइना के पास जो रिजर्व है वह 8 महीने चल सकता है। 8 महीने तक अगर युद्ध होता रहे उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने वह पेट्रोलियम के लिए रिजर्व क्यों नहीं पैदा किया?
ये हम लोगों की नाकामयाबी है, भारत सरकार की ये नाकामयाबी है। यह तो 1 साल पहले दोनों में युद्ध हुए थे और यह माना गया था कि युद्ध फिर होंगे। उसी समय पूरे दुनिया वाले को लग रहा था कि युद्ध अवश्यंभावी है। अभी भी 1-1.5-2 महीना पहले से युद्ध का वातावरण बन रहा था, तो हमने पेट्रोलियम रिजर्व बनाया क्यों नहीं? हमने इसको एंटीसिपेट नहीं क्यों किया? हाँ, एक बात अलग है कि किसी ने ये एंटीसिपेट नहीं किया था कि अगर यूएस ईरान पर चढ़ाई करेगा, ईरान पर अटैक करेगा, तो वह पूरे खाड़ी देशों को उस युद्ध में समेट लेगा और हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा। आज तक समुद्री मार्ग, समुद्र को किसी ने बनाया नहीं है, इसलिए वह नेचुरल गिफ्ट है, तो उस पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए और न अभी तक रहा है। लेकिन अब ये ट्रंप और ये खामनेई मिलकर दुनिया में नेचुरल गिफ्ट की परिभाषा बदलना चाहते हैं। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है। यह तो युद्धबंदी के बाद ही पता चलेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है। क्या विश्व में एक नई इबारत लिखी जा रही है, या पहले जिस पैटर्न पर चलता था कि समुद्री मार्ग किसी टॉल के लिए, समुद्री मार्ग पर कोई टॉल नहीं लगाएगा। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।